दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी एससीआर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकास की नई इबारत लिखी है। माल परिवहन, यात्री सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विस्तार में जोन ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। बिलासपुर स्थित मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने साल भर की उपलब्धियों का लेखा जोखा साझा किया। जीएम ने बताया कि रेलवे ने न केवल राजस्व अर्जन में बल्कि यात्री सुरक्षा और अधोसंरचना के विकास में भी लक्ष्य से बेहतर काम किया है, जिससे बिलासपुर जोन भारतीय रेलवे के अग्रणी जोन में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 को उपलब्धियों का साल बना दिया है। महाप्रबंधक तरुण प्रकाश द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस अवधि में रेलवे ने 261.25 मिलियन टन माल का लदान किया है, जो पिछले साल की तुलना में 7% की बड़ी वृद्धि दर्शाता है। इस शानदार माल परिवहन और यात्री सेवाओं के समन्वय से रेलवे ने करीब 32,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है। यात्रियों की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष ट्रेनों के परिचालन में 18% की बढ़ोतरी की गई है, जिसका लाभ कुल 8.3 करोड़ यात्रियों ने उठाया। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी जोन काफी सक्रिय रहा, जहां 125 किलोमीटर नई लाइन और मल्टी ट्रैकिंग का काम पूरा कर रेल नेटवर्क को विस्तार दिया गया। देखिए, इस वर्ष जो है हमारे रेलवे ने 261.25 मिलियन टन माल का लदान किया और इस 261.25 मिलियन टन माल के लदान के साथ साथ जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन पिछले साल से 7.5% ज़्यादा, पैसेंजर ट्रेन 18.5% ज़्यादा चलाई। टोटल जो हमारे पैसेंजर यात्री थे वो भी 8.3 करोड़ यात्री थे, जिन्होंने पैसेंजर ट्रेन और मेल एक्सप्रेस ट्रेन का फ़ायदा लिया। चार बार अंडर ब्रिज को अचानक बोलने दीजिए। इसके साथ ही जो हम लोग का रेवेन्यू का रियलाइजेशन था हमारी रेलवे का, वो भी करीब 32,000 करोड़ रुपये का था, जो कि इंडियन रेलवे में काफ़ी अच्छी कंडीशन पर है, लोग शायद प्रथम स्थान पर हो। इस वर्ष हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो था वो पिछले साल से घट के 53.3% पे आ गया, तो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही। साथ ही आपने देखा होगा कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम में जो हम लोग के कार्य चल रहे हैं, इसमें टोटल हमारे यहाँ 50 स्टेशन पे कार्य चल रहा है, जिसमें 3 स्टेशन हमारे मेजर डेवलपमेंट वाले हैं, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। बाकी जो जिनका फेज़ वर्क हो रहा था ये स्टेशन में स्कीम में 47 स्टेशन थे, उसमें से 17 स्टेशन ऐसे थे जहाँ पर हमारा कार्य पूरा हो गया है और आगामी दिसंबर तक जो ये फेज़ 1 वाले कार्य हैं ये हमारे सभी स्टेशन पर पूरा करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा हुआ है। इसके अलावा 125 किलोमीटर की हम लोगों ने मल्टी ट्रैकिंग की योजना या न्यू लाइन सब मिला करके 125 किलोमीटर की नई लाइन इस वर्ष में हमारे ऐड हुई। 18 आरओबी भी हम लोगों ने बनाए और 27 रोड अंडर ब्रिज बनाए और नक्शा को सुधारने के लिए जो 34 लेवल क्रॉसिंग गेट होते हैं हमारे, वो भी हमने इस वर्ष में अपने बंद करे। ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जो ओपन करने के लिए। इसमें जो उसके विभिन्न पहलू हैं उस पर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमारे वैगन की मेंटेनेंस में हम लोग जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि हमारा कैप्चर हो सके कि किस वैगन में कोई किस तरह के इशू हैं और उसको कैसे अटेंड करा जाना है। ओवरहेड इक्विपमेंट में किस तरह के अपना इशू है जिनको अटेंड करा जाना है। साथ ही साथ लोको पायलट्स की परफॉर्मेंस है उसको भी टेक्नोलॉजी के थ्रू मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग, ताकि उनसे उनकी गलतियों को हम लोग पहले से पहचान सकें और उसको दूर कर सकें। जो लेवल क्रॉसिंग गेट को रिमूवल का काम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड कर रहे हैं वो भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि न केवल रेल का और रोड यूजर्स का यात्रा आवागमन सुरक्षित हो सके, उनके साथ साथ वहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ सके। फायर प्रोटेक्शन के लिए भी लगातार हम लोग का कार्य चल रहा है। हम लोग सारे कोचेस में हम लोगों ने अरेंजमेंट करा हुआ है, अपनी सारी पावर कार्स में अरेंजमेंट करा हुआ है। लेकिन इस वर्ष जो 2025-26 में जो हम लोग का एक प्रोजेक्ट दिल्ली राव से राव घाट वाला चल रहा है, उसको राव घाट से जगदलपुर तक बढ़ाने की परियोजना हमारी स्वीकृत हुई है, जो कि छत्तीसगढ़ की 4 डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगी, उसमें से एक बस्तर डिस्ट्रिक्ट है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट में करीब 40 किलोमीटर का हमारा ये ट्रैक होगा। 2026-27 को लेकर अब क्या कार्य योजना रहेगी, यात्री सुविधाओं को लेकर खासतौर पर किस तरह से आगे प्लान है? 2026-27 का वर्ष ऐसा है जिसमें हमारी जो
यात्री सुविधाएं हैं, हम लोग कोशिश करेंगे हमारे जो 50-47 स्टेशन यहाँ पे हम लोग प्रथम चरण वाला हमारा कार्य चल रहा है, स्टेशन का ये कार्य हमारा कंप्लीट हो जाए सभी स्टेशन। हमारे जो दिव्यांगजनों के जो फैसिलिटी हम लोगों ने प्लान कर रखी है वो भी सब जगह पे हो जाए, जहाँ जहाँ पे हमने लिफ्ट एस्केलेटर प्लान करे हुए हैं लिफ्ट एस्केलेटर हमारे लग जाए। और जो हम लोग के टिकट खरीदने में जो वो चीज़ें होती हैं उनको जितना ज़्यादा एड्रेस करा जा सके उतना ज़्यादा वो चीज़ें एड्रेस हो जाए, ताकि लोग आसानी से टिकट लेकर के ट्रैवल कर सकें। सुरक्षा और आधुनिकीकरण एससीआर की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग सहित कुल 50 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। महाप्रबंधक ने बताया कि पहले चरण के 47 स्टेशनों में से 17 का काम पूरा हो चुका है और शेष को दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए 18 रोड ओवरब्रिज और 27 अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। साथ ही 34 लेवल क्रॉसिंग गेट बंद किए गए हैं। रेलवे अब अत्याधुनिक तकनीकों जैसे वैगन मॉनिटरिंग और उन्नत फायर सेफ्टी सिस्टम का उपयोग कर रहा है, ताकि रेल संचालन पूरी तरह सुरक्षित रहे। लोको पायलट्स की परफॉर्मेंस पर डिजिटल नजर रखी जा रही है, जिससे मानवीय चूक की संभावनाओं को न्यूनतम किया जा सके। कुल मिलाकर 2025-26 का यह वित्तीय वर्ष एससीआर के लिए प्रगति और नवाचार का वर्ष साबित हुआ है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।